तो क्रोध और लोभ इन दोनों की मां कामना। काम माने कामना, कामना माने इच्छा। क्या इच्छा? 5 तरह की इच्छा होती है। देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा, सूंघने की इच्छा, रस लेने की इच्छा, स्पर्श करने की इच्छा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे पास। इन्हीं 5 की कामना हो सकती है, छठी कोई कामना होती ही नहीं। अब ये कामनाएं हम छोड़ दें, बस क्रोध भी गया, लोभ भी गया, सब बीमारी गई, हम शांत हो जाएंगे। लेकिन कामना कैसे पैदा होती है? इसका भी तो कोई रीजन होगा। कामात क्रोधो भिजायते, कामना से क्रोध लोभ पैदा होता है, ठीक है, लेकिन कामना क्यों पैदा होती है? उसका अगर कारण मालूम हो जाए तो उसको खत्म करें। विश्व का प्रत्येक जीव दुखी है, अशांत है, अपूर्ण है। उसका रीजन क्या है? ये मानसिक दोष, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष पाखंड, ये सब जो मानसिक रोग है, इनसे सब दुखी है। शरीर का रोग भी है, लेकिन प्रमुख मानसिक रोग है। और मानसिक रोग के कारण ही 99% शारीरिक रोग होता है। देखो डॉक्टर लोग कहते हैं ना कि तुमको टेंशन है, डिप्रेशन है, तुम बहुत फील करते हो, चिंतन करते हो, इसलिए बीमारी है। तो ये तमाम जो मानसिक रोग हैं, काम बात कफ लोभ अपारा और क्रोध पित्त नित छाती जारा और प्रीति करे जो तीन भाई उपजय सन्निपात दुखदाई। तमाम मानस रोग बताए हैं रामायण वगैरह में, भागवत वगैरह में। इनसे सब दुखी हैं। संसारी संपत्ति जिनके पास खरबों है, बिल गेट्स वगैरह, वे भी टेंशन में है, परेशान है। इन बीमारियों से। कोई मनुष्य ही, पशु पक्षी ही नहीं, देवता लोग भी परेशान हैं। स्वर्ग सम्राट इंद्र तक परेशान है इन बीमारियों से। वहां भी ये सब रोग हैं। आप लोग स्वर्ग के विषय में सुनते होंगे, अरे साहब वहां तो स्वर्ग है। अरे स्वर्ग में क्या है? जो दुख यहां है वही वहां भी है। केवल शरीर का दुख वहां नहीं है, शरीर की बीमारी वहां नहीं होती, वहां बुढ़ापा नहीं होता, मृत्यु नहीं होती। लेकिन मानसिक बीमारी तो सब है, और यहां से अधिक है। हमारी पृथ्वी पर कोई
अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। राजा दिलीप, राजा रघु और इंद्र के पास खबर गई, अरे अरे यज्ञ नहीं भी कर रहा है, ध्रुव भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा है। खबर गई, अरे ये हमारा इंद्रासन छीन लेगा, इसके पास उर्वशी भेजो, मेनका भेजो, इसकी तपस्या भ्रष्ट करो। इतनी ईर्ष्या, वो बेचारा भगवत प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा है और इंद्र का यह हाल हो रहा है। तो स्वर्ग में भी ये बीमारी है, क्योंकि माया का अधिकार जहां तक है वहां तक मानसिक बीमारी, ये माया के तो सेनापति हैं सब, काम क्रोध लोभ मोह सब वगैरह, तो ये रहेंगे। और जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाएगी और माया चली नहीं जाएगी, तब तक ये रोग रहेंगे। विश्व में कोई योगी ऋषि मुनि चैलेंज नहीं कर सकता, ये रहेंगे, कम हो जाएंगे। किसी में अधिक होते हैं, किसी में कम होते हैं। आप लोग संसार में देखते हैं ना, माँ बाप बेटा स्त्री पति में किसी को गुस्सा कम आता है, किसी को बहुत आता है, लेकिन आएगा सबको। और जितने मानसिक रोग हैं, इन रोगों का रीजन क्या है वो पता लगाया जाए अगर, और रीजन को समाप्त कर दिया जाए, कारण को समाप्त कर दिया जाए, तो बीमारी चली जाए। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, आपको जो बीमारी है उस बीमारी का पता लगाते हैं कि किस कीटाणु से ये बीमारी हुई है, उस कीटाणु को मार दो, बस वो बीमारी चली जाए। वो इंजेक्शन से, टेबलेट से, किसी भी प्रकार से उस कीड़े को मार देते हैं, यानी उस रीजन को, उस कारण को समाप्त कर देते हैं। जब कारण समाप्त हो गया तो कार्य समाप्त हो गया, बस। कोई भी संसार की चीज हो, उसमें कारण को समाप्त कर दो तो कार्य समाप्त हो जाता है, नेचुरल। तो सारी बीमारियों का एक प्रमुख कारण दिखाई पड़ता है मोटे तौर पर, वो क्या? कामना। कामना वैसे तो 3 बलवान माने गए हैं, काम क्रोधस तथा लोभस तस्मादेतत्रयम् त्यजेत। अर्जुन, इन 3 दोषों को छोड़ दे, बस आनंदमय हो जा। काम, क्रोध, लोभ, इसी के सब बाल बच्चे हैं, बाकी आगे वाले ईर्ष्या, द्वेष जो भी है। तो ये काम, क्रोध, लोभ 3 का कुछ संबंध है क्या? तीनों अलग अलग है? नहीं, संबंध है। कामना पैदा हुई आपको, कोई भी संसार संबंधी, तो कामना पूरी हुई तो लोभ आया, दूसरा दोष। कामना नहीं पूरी हुई, क्रोध आया, दूसरा दोष। यानी क्रोध और लोभ कामना पर डिपेंड करते हैं। कामना कम तो उसकी पूर्ति और उसके अपूर्ति भी कम, तो क्रोध लोभ भी कम। कामना अधिक बनाया
तो पूर्ति होगी, तो न पूर्ति हुई तो मरे, और दो में एक तो होगा। अगर आप कामना बना लेंगे तो या तो पूरी होगी या तो नहीं पूरी होगी। अब आप फंस गए, पूरी हुई तो लोभ आया, नहीं पूरी हुई तो क्रोध आया, दोनों ओर से आप मरे। कोई भी हो, ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी, विश्वामित्र वगैरह, जो नई सृष्टि कर दिए, स्वर्ग बना दिया नया, इतनी बड़ी पावर, वे भी बार बार वशिष्ठ से युद्ध कर रहे हैं, बाकायदा युद्ध हथियारों के साथ। इतना द्वेष, क्रोध, अरे युद्ध कोई क्यों करेगा? यहां तक कि जब नहीं जीते, क्योंकि वशिष्ठ ब्राह्मण थे, ब्रह्मर्षि थे, और ये ठाकुर थे, विश्वामित्र राजर्षि थे, तो हर बार हार जाते थे और कहते थे ब्रह्म तेजो बलम बलम, अरे ये ब्राह्मण है इसलिए मैं नहीं जीत पाता, तो क्या करूं, इसको छुप के मार दूं। देखो आजकल जो बड़े बड़े गुंडे करते हैं, डॉन जिनको कहते हैं आप लोग, वो काम कर रहे हैं विश्वामित्र। फरसा लेके और वशिष्ठ के आश्रम के पीछे छुप गए शाम को, कि जब ये सो जाएगा तो इसका गला काट देंगे। वशिष्ठ अरुंधति के साथ सोते समय कुछ बात कर रहे थे। अरुंधति ने पूछा, पति देव, इस समय दुनिया में सबसे बड़ा तपस्वी कौन है? तो उन्होंने कहा विश्वामित्र है, लेकिन वो क्रोध बहुत करता है तो उसकी तपस्या खत्म होती जाती है। क्रोध से शक्ति का ह्रास होता है, जितना क्रोध करोगे आत्मशक्ति कम होती जाएगी। तो विश्वामित्र ने सुना कान से, हैं, मेरी तारीफ कर रहा है मेरा दुश्मन, 50 बार मैंने इनको मारने के लिए युद्ध किया और मैं हार गया, और वही मेरी तारीफ कर रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा तपस्वी है विश्वामित्र। तो परिवर्तन हो गया, मैं गधा हूं, ऐसी फीलिंग हुई विश्वामित्र को, और दरवाजे के सामने आए, खटखटाया। वशिष्ठ ने कहा कौन है रात को 12 बजे? विश्वामित्र ने कहा मैं विश्वामित्र हूं। वशिष्ठ डरे नहीं, उन्होंने कहा दुश्मन आया है किसी दुश्मनी के लिए। दरवाजा खोला, देखा फरसा हाथ में, मुस्कुराए। विश्वामित्र ने चरणों में रख दिया फरसा और कहा मैंने बहुत बार अपराध किया आपको मारने के लिए, अब मैं क्षमा मांगने आया हूं। तो उन्होंने कहा अभी अभी मैं चर्चा कर रहा था अरुंधति से कि वो क्रोध छोड़ दे तो उसके बराबर कोई तपस्वी नहीं। जाओ बेटा तुम ब्राह्मण का अधिकार प्राप्त कर लो इसी जन्म में। एक एग्जाम्पल है हमारे हिंदू धर्म में, जो उसी शरीर में क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गया, विश्वामित्र। तो बड़ी बड़ी तपस्या करने वाले, बड़ी बड़ी पावर वाले भी माया को नहीं जीत सकते।
माया तो भक्ति के द्वारा जब भगवान कृपा करते हैं तब माया जाती है, और जब माया जाएगी तभी काम क्रोध लोभ मोह जाएंगे, उसके पहले इम्पॉसिबल। लाख कोई बकबक करे, हम गुस्सा नहीं करते कभी, है बकवास। हमारे अंदर कोई लोभ नहीं है, लोग बोलते हैं ऐसे ही। हमारा कहीं अटैचमेंट नहीं है, सब मूर्खता की बात है। अरे मां बैठी है, मां माया, इसलिए सब उसके बाल बच्चे रहेंगे, वो कहीं जाएंगे नहीं। और जब माया जाएगी तो सब हाथ जोड़ के चले जाएंगे। तो क्रोध और लोभ, इन दोनों की मां कामना। काम माने कामना, कामना माने इच्छा। क्या इच्छा? 5 तरह की इच्छा होती है। देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा, सूंघने की इच्छा, रस लेने की इच्छा, स्पर्श करने की इच्छा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे पास। इन्हीं 5 की कामना हो सकती है, छठी कोई कामना होती ही नहीं। अब ये कामनाएं हम छोड़ दें, बस क्रोध भी गया, लोभ भी गया, सब बीमारी गई, हम शांत हो जाएंगे। लेकिन कामना कैसे पैदा होती है, इसका भी तो कोई रीजन होगा। कामात क्रोधो भिजायते, कामना से क्रोध लोभ पैदा होता है, ठीक है, लेकिन कामना क्यों पैदा होती है, उसका अगर कारण मालूम हो जाए तो उसको खत्म करें। तो गीता कहती है संगात संजायते कामः, जिसका जिसमें अटैचमेंट होता है उसी की कामना पैदा होती है। सबकी कामना अलग अलग होती है, क्योंकि किसी का अटैचमेंट कहीं है, किसी का अटैचमेंट कहीं है। माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, धन, प्रतिष्ठा, धन और तमाम संसार के सामान, जिसमें अधिक हमारा अटैचमेंट होगा उसी की कामना पैदा होती है। ये वेद से लेकर रामायण तक सब बोलते हैं कामनाओं को छोड़ दो। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाजे हृदय श्रिता अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते, वेद कह रहा है कामनाओं को छोड़ दो तो तुम ब्रह्म बन जाओ, भगवान बन जाओ, आनंदमय बन जाओ। अरे कैसे छोड़ दे भाई? विमुंचति यदा कामान मानवो मनस्य स्थितान तर्हेव पुंडरीकाक्षो भगवत्वाय कल्पते। प्रहलाद ने कहा नरसिंह भगवान से कि महाराज आप कहते हो वर मांगो, अरे मैं मांगता थोड़े वो मांगू कुछ। अरे कामना अगर छोड़ दे तो भगवत्वाय कल्पते, भगवान के बराबर हो जाओ। मैं कामना नहीं करता। भजिय राम सब काम बिहाई, कामनाओं को छोड़ दो। उपासते पुरुषम ये यकामा ते शुक्रम एतत् अतिवर्तन्ते धीरा, वेद कहता है कामनाओं को छोड़कर उपासना करो, संसार की कामनाएं ना करो। लेकिन ये इम्पॉसिबल।
क्योंकि हमारा अटैचमेंट है कहीं न कहीं, तो उसकी कामना हम करेंगे। संगात संजायते काम, और हमारा अटैचमेंट कहीं पर क्यों हुआ, उसका भी कोई रीजन होगा। हाँ, उसका भी रीजन है। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो विजायते। हम जिस विषय में बार बार सुख का चिंतन करते हैं उसमें अटैचमेंट हो जाता है। जिस विषय में भी बार बार चिंतन, बार बार चिंतन, बस ये रीजन है, चिंतन। मनुष्य महापुरुष क्यों बनता है? चिंतन से। मनुष्य पागल क्यों हो जाता है? चिंतन से। मनुष्य आत्महत्या क्यों कर लेता है? चिंतन से। ये मन इतना बड़ा दुश्मन है कि यही सब का कारण है। जैसा चिंतन वैसा मनुष्य बन गया। स यथा कामो भवति तत्क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तदपि संपद्यते। वेद कहता है। तो बार बार सुख का चिंतन करने से अटैचमेंट हुआ, अटैचमेंट से कामना पैदा हुई, और कामना की पूर्ति में लोभ, अपूर्ति में क्रोध पैदा हुआ। तो रीजन है हम किसी वस्तु में सुख मान लेते हैं और बार बार उसको मानते हैं। रिवीजन मानने से भी बीमारी न पैदा हो बड़ी, लेकिन रिवीजन से बढ़ती है। दोस्ती दुश्मनी दोनों, रिवीजन बार 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 बार, पागल हो गया। देखो छोटे छोटे बच्चे हाई स्कूल इंटर में अभी फेल हुए हैं, अब हजारों फेल हुए, लेकिन एक ने आत्महत्या कर ली। क्यों कर लिया आपने जी? जो चिंतन किया मैं अब जिंदा रहना बेकार है, मुंह दिखाना, लोग क्या कहेंगे, माँ बाप क्या कहेंगे, और ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, अब मर गया। चिंतन, चिंतन का रिवीजन। ये तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर में क्या खास बात थी? बस चिंतन किया, श्याम सुंदर ही हमारे हैं, श्याम सुंदर ही हमारे हैं, श्याम सुंदर ही, बस हो गया, काम बन गया उनका। भागवत में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। संसारी विषयों का बार बार चिंतन करोगे उसमें अटैचमेंट हो जाएगा, और मेरे विषय का बार बार चिंतन करोगे मुझ में अटैचमेंट हो जाएगा। स्मरण, और हम बार बार सुख का चिंतन क्यों करते हैं? इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है हम सुख के अंश हैं, आनंद के अंश हैं। आनंद और भगवान दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। हम आनंद के अंश हैं, इसलिए नेचुरल आनंद चाहेंगे, चाहना पड़ेगा। करोड़ कल्प अगर प्रयत्न करें कि आनंद न चाहे, दुख चाहे, तो भी इम्पॉसिबल, क्योंकि हम आनंद के अंश हैं, अपने अंशी को चाहते हैं। भगवान से हमारा प्यार है नेचुरल।
हम नहीं जानते भगवान क्या होता है, कैसे प्यार किया जाए उसको, कैसे मिलेगा वो तो बात अलग है। लेकिन उसके अंश होने के कारण हम आनंद ही चाहेंगे, और आनंद चाहेंगे तो कहां चाहेंगे? जो दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि भगवान तो दिखाई नहीं पड़ता। जो प्रत्यक्ष है वो संसार है, जो परोक्ष है वो भगवान है। तो प्रत्यक्ष में हमारी इंद्रियों का नेचुरल आकर्षण होता है, देखा आंख से, हाँ 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 अच्छा है, सुना, सूंघा, खाया, तो ये प्रत्यक्ष है इंद्रियों का विषय। इसलिए इसमें सुख का चिंतन हम बार बार करते हैं, इसलिए अटैचमेंट होता है, इसलिए उसकी कामना पैदा होती है, इसलिए उसके लिए प्रयत्न करते हैं। वो प्रयत्न करने पर पूर्ति हो गई तो लोभ, अपूर्ति हो गई तो क्रोध, मर गए। यही नाटक चल रहा है अनादिकाल से। बड़े बड़े महात्मा आए, आज भी हमारे देश में ऐसे बाबा लोग हैं, रजिस्टर रखते हैं, आपको चेला बनाते हैं। जब कान फूंकते हैं ढोंग, तो कहते हैं बेटा इसमें साइन करो कि हमने काम छोड़ा, या क्रोध छोड़ा, या लोभ छोड़ा, एक दोष छोड़ो गुरु के सामने। तो वो साइन कर देता है लोभ छोड़ा। भला साइन करने से लोभ चला जाएगा? पागलपन है। हाँ, कोई ये कहे एक चीज छोड़ो, तीर्थों में ऐसा होता है, एक चीज छोड़ दो, तो उन्होंने कहा हमको गाजर नहीं पसंद है, हमको लहसुन नहीं पसंद है, तो कहें जाओ छोड़ दिया। लेकिन काम क्रोध लोभ मोह छोड़ देने की बात, ये तो बड़े बड़े योगीश्वरों से भी असंभव है। तो कामना बनाना हमारा नेचर है। जब तक दिव्यानंद न मिल जाएगा हम संसार की कामना बनाएंगे। बिना कामना के हम जीवित नहीं रह सकते। असली कामना तो वही है, आनंद आनंद आनंद, शांति, हैप्पीनेस, पीस, वो हमको मिले। वो कैसे हम छोड़ दें? हम तो पैदा होते ही रोए कि हमको आनंद चाहिए। ये पैदा होने में जो कष्ट हुआ वो हम नहीं चाहते। तो कामनाओं को हम मिटा नहीं सकते। अगर कामना मिटाने को सोचेंगे तो और बढ़ेगी, दुश्मनी मिटाने को सोचेंगे और बढ़ेगी। कैसे? अच्छा देखो, आपने ये सोचा कि हम दुश्मन को भुला दें। अच्छा, हम भुला दें, किसको भुला दें? वो रमेश को। कौन रमेश? वो रमेश जिसने हमारा इतना नुकसान किया, जिसने ये आ गया तो रमेश हमारी खोपड़ी में और बढ़ेगा क्रोध। वो नहीं मिटने वाला। जिससे हमारा अटैचमेंट है उसको हटा दे, माँ से, बाप से, भाई से, बीबी से। किससे हटा रहे हो? बीबी से, बीबी से, बीबी से, बीबी से। वो तो याद आ रही उसकी और अधिक। अब कहाँ हटेगा अटैचमेंट? ये दवा नहीं है। उसकी दवा है मन को ये कहो कि देखो तुम आनंद चाहते हो ना, हाँ, तो वो संसार में नहीं है, ये समझो। बुद्धि के द्वारा संसार में आत्मा का आनंद नहीं है, भगवान के एरिया में है। यह बात मन को समझाओ, लॉजिक से, शास्त्र वेद से, युक्ति से,
एक्सपीरियंस से, हर तरह से जितना गहरा समझेगा मन, उतने संसार से वैराग्य होगा। वो कामनाएं कम होंगी। अब उसको भगवान की ओर डाइवर्ट करो, घुमा दो। यहां आनंद नहीं है और वहां है, दोनों बात सामने रखो। इसलिए यहां से मन हटाओ, वहां लगाओ, हटाओ लगाओ, फिर हट आएगा। अभ्यास है बहुत पहले का, तो अपने आप हट आएगा संसार में, क्योंकि ये प्रत्यक्ष है। फिर हटाओ, फिर लगाओ, फिर हटाओ, तो फिर लगने लगेगा। पहले शौक से सिगरेट पिया, फिर सिगरेट ने पकड़ लिया, खोपड़ी में पिंच करती है, हमको पियो, नहीं तो हम टेंशन पैदा करेंगे। तो अभ्यास से नेचुरलिटी हो जाती है, हैबिट कहते हैं उसको। पहले बेमनी से, फिर उसमें अटैचमेंट हो गया। हर काम संसार में ऐसे हुआ है आपका। जब आप पैदा हुए तो किससे आपने प्यार किया था? पहले अरे न माँ को जानते थे, न बाप को, न भाई को, न बहन को, न संसार को। लोग कहते थे बादशाही नजर है जी इसकी, तो माँ कहती है बेटा है, सुनो सुनो सुनो, वो उधर देख रहा। कैसी माँ कैसा बाप। ये तो 1000 बार माँ ने कहा मैं मम्मी हूं, देख मेरी ओर देख, मैं मम्मी हूं। तो एक बार उनने देखा कि मम्मी कोई चीज होती है क्या, और फिर दूध पीने को मिलता है, प्यार वार मिल रहा है, इसलिए चलो हम भी प्यार करते हैं इससे। तो हर काम संसार में आपने पहले बेमनी से किया, फिर अभ्यास हो गया और उसमें अटैचमेंट हो गया। तो संसार से हटा के भगवान की कामना बनाना है। कामना को मिटाने का अभ्यास न करो, उसको डाइवर्ट करके भगवान की कामना उसकी जगह पर बनाओ। क्योंकि आनंद चाहिए तुमको, आनंद पाने की कामना तुम मिटा नहीं सकते। तो कहां है आनंद, ये बात बुद्धि में बैठ जाए। 18-20 साल तक लड़की ने माँ बाप के सामान को अपना सामान माना और उसमें अटैचमेंट भी था। आज सामान खो गया कोई तो माँ बाप परेशान है और बेटी भी परेशान है, अटैचमेंट है उसका। और कल शादी हो गई और ससुराल गई, वो मकान देखा है ये हमारा है, वहां अटैचमेंट हो गया, यहां से डिटैचमेंट हो गया है। वो हमारा नहीं, भैया का है, मायका हमारा नहीं है। तो बुद्धि में ये पक्का बैठे, यहां आत्मा का आनंद नहीं है। यत् पृथिव्याम व्रीहिजवम हिरण्यम पशव स्त्रियः नालमेकस्य पर्याप्तम। संपूर्ण पृथ्वी दे दी जाए किसी को तो भी आनंद नहीं मिलेगा, कामनाएं नहीं जाएंगी। न दुह्यन्ति मनः प्रीतिम पुंसः कामः तस्यते। ये कामनाएं जाएंगी नहीं और बढ़ेंगी। स्वर्ग का राज्य मिल जाता तब आनंद मिलता। असुरपतिर ब्राह्मण पदम याचते, और स्वर्ग का राजा ब्रह्मा का पद चाहता है। वो बेचारा कह रहा है कि मेरा भी हाल पटीचर है। तो इस प्रकार कामनाओं को छोड़ने का अभ्यास न करो। संसार की कामना के स्थान पर
भगवान की कामना बनाने का अभ्यास करो। बुद्धि में पहले ये बिठाओ कि संसार में तुम्हारा सुख नहीं है, ये सब धर्मशाला है। ये सब धर्मशाला में बाहर से लोग आए हुए हैं, थोड़ी देर के लिए ट्रेन में आप सफर करते हैं, तमाम लोग बैठे होते हैं, आप गप्पे करते रहते हैं उनसे। आप कहाँ जाएंगे? हम इलाहाबाद जाएंगे। अच्छा अच्छा, आप कहाँ जाएंगे? हम तो कानपुर उतर जाएंगे। अच्छा अच्छा, अब कानपुर आया, अब उतरने लगे हम। तो साहब आप जा रहे हैं? हाँ जी, मेरा स्टेशन आ गया। तो साहब मैं अकेला रहूंगा? अभी तक इतना अच्छा रास्ता कट रहा था जी, तो मैं क्या करूं, मुझे तो यहीं उतरना है। अरे आप और आगे चलिए ना इलाहाबाद तक। अजी नहीं, आप ही उतर जाइए ना यहाँ पर। अजी मुझे तो इलाहाबाद जाना है। तो फिर मुझे कानपुर जाना है। ये तो ऐसे ही है, माँ बाप बेटा सब अपने अपने कर्म के अनुसार आए हैं। आज टाइम पूरा हो गया, बेटा कहता है मैं पहले जा रहा हूं पिताजी। अरे तुम पहले जा रहे हो? तुम तो हमसे पैदा हुए हो बेटा। अरे इससे क्या होता है, स्टेशन आ गया हमारा। ऐसे ये सारा संसार है। अनंत बाप बने, अनंत माँ बन चुकी, अनंत बेटा बेटी बन चुके। हर जन्म में कहाँ आए हो? फिर नए नए बने और फिर तुमने वही गलती की। ये हमारा है, ये मकान हमारा है। अरे तुम्हारा मकान कहां से आया? अब तुम ही जब नहीं हो इस संसार में नित्य, तो मकान कैसे तुम्हारा हमेशा रहेगा? भगवान इतना चालाक है कि उसने कहा देखो बेटा, मैंने तुमको शरीर दिया है, मां के पेट में मैंने दिया है। मां ने शरीर नहीं बनाया, बाप ने नहीं बनाया शरीर, मैंने दिया है। और ये शरीर मैं रखवा लूंगा। जब तुम यहां से पधारोगे, स्टेशन आ जाएगा तुम्हारा, तो ऐसे ही जाओगे जैसे मां के पेट में बाहर से आए थे, ऐसे ही बैरंग जाओगे। जो अच्छा बुरा कर्म किया है वो साथ जाएगा, बस शरीर नहीं जाएगा। अगर शरीर ले जाने की परमिशन दे देते भगवान, तो हीरे जवाहरात इसी में जड़ जड़ के हम लोग सब ले जाते। हाँ, तो हमें तत्व ज्ञान प्राप्त करना है। सबसे पहले संसार क्या है, शरीर क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, आत्मा क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, कामना क्या है, पूरी थियरी की नॉलेज, इससे वैराग्य होगा। संसार की ओर जो आकर्षण हम भाग रहे हैं वो भागना बंद होगा, तब भगवान की ओर मुखातिब होंगे। तो इसका अभ्यास करना होगा। अभ्यास करने से हम भी एक दिन तुलसी सूर मीरा कबीर की अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। शेष फिर